श्री रामायण तुलसी कृत कथा करो अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। सीतापति रामचंद्र की जय। चारों भैयन की जय, चारों मैयन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। कल के कथा में कोलभील जो है उस श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं और अपना भाग्य के सराहना करते हैं। श्री राम जी जो इन लोगों को आशीर्वाद देकर कुछ प्रिय वचन कहे तो इकिरात लोग अब कह रहे हैं कि अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए। भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। प्रभु आपको देखकर हम लोग अब सनाथ हो गए, अब तक तो अनाथ थे। भाग हमारे आपके आगमन से जाग गया। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ तह नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हे प्रभु वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हो गए जहाँ जहाँ आपके चरण कमल पड़े हैं। वन में विचरने वाले वे पशु पक्षी भी धन्य हैं जिनका जन्म आपको देखकर सफल हो गया। यहाँ के चिड़ई चुरुंग पशु पक्षी सब धन्य हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। कीन बासु भल ठाऊ बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हे प्रभु हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हो गए जिन्होंने नेत्र भर कर आपका दर्शन कर लिया। आपने इसे अत्यंत अच्छा समझ करके यहाँ निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में सुखी रहेंगे, कोई ऋतु में यहाँ तकलीफ नहीं होता है। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि यही बाघ बराई। बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जो। आज जितने खंगर है जंगल में खोह है सब हमारा तो पहले से देखा हुआ है। हम लोग हाथी सिंह सर्प और बाघों से बचाकर सब प्रकार से आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु यहाँ के बिहड़ वन है, पहाड़ गुफाएं और दो दरारें हैं, अर्थात सब चापा चापा हम लोगों को देखा हुआ है। तह तह तुम ही अहेर खेलाऊब, सर नीर झर जल ठाऊ देखाऊ। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुच बयायुष देता। कोलभील कह रहे हैं कि हे प्रभु आप हम लोगों को आदेश देने में सकुचाइएगा मत। हम सब परिवार जो हैं वो आपके लिए ही हैं। हम सब निर्झर जितना भी झरना है, ठहरने का जगह है, जल के पीने का जगह है, तहाँ आपको दिखा देंगे और आपको साथ में लेकर हम लोग अहेर खेलेंगे। वेद बचन मुनि मनय गम, ते प्रभु करुणायन। बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है,
ऐसे करुणाधाम प्रभु श्री रामचंद्र जी उन भीलों को वचन सुन करके इस प्रकार सुन रहे थे जैसे कोई पिता बालकों को वचन सुन रहा है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी लेऊ जो जान निहारा। राम सकल बनचर तब शोक तोखे, कही मृदु बचन प्रेम परितोषे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानना चाहता हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया अपने वचन से। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। एहि विधि सिए समेत दो भाई, अब सही विपिन सुर मुनि सुखदाई। कोल भील को उन्हें विदा करके प्रभु वे सिर नवाकर चले और प्रभु का गुणगान करते हुए घरों को लौट, जितना भी कोल की रात से सब अपने घर को चल दिए। तब इस प्रकार देवताओं और मुनियों की सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे, अपने कुटिया में रहने लगे भगवान। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बन मंगलदायक। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आए हैं और वन में रह रहे हैं, तब से वन भी मंगलदायक हो गया। अनेक प्रकार के वृक्ष फूल फल रहे हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तन गए थे। सुरतरि सरिस सुभाय सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरियाए। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहई सुख दैनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक सुंदर थे, मानो वे देवताओं के नंदन वन को छोड़कर आए हों, ऐसा वहां की शोभा हो गया था। वहां भौरे की पंक्तियां सुंदर गुंजार कर रही थी और सुखदायक शीतल मंद सुगंधित वायु भी बह रही थी। नीलकंठ कलकंठ सुक, चातक चक चकोर। भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुखत चित चोर। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और मन को मोहने वाली भांति भांति की बोलियां बोल रही थी। करिके हर कपिकोल कुरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा। फिरत हेर राम छवि देखी, होहि मुदुत मृग वृंद बिसेखी। हाथी सिंह बंदर सुअर और हिरण ये सब बैर को छोड़कर सब साथ साथ घूम फिर कर रहे थे, सब विचरते थे निडर होकर के। शिकार के लिए घूमते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित हो जाते थे। विबुध विपिन जहाँ लगी जहाँ माही, देखी राम बन सकल सिहाही। सुरसरि सरसई दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। संसार में जहाँ तक देवताओं के वन हैं, सब श्री रामचंद्र जी के वन की सराहना करते थे। गंगा, सरस्वती, जमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि पुण्यमयी नदियाँ क्या कह रही है कि सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरबासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेक नद सब मंदाकिनी नदी की बड़ाई करते थे।
उद्याचल, अस्ताचल, कैलाश, मद्राचल और सुमेर आदि देवताओं के रहने के स्थान, शैल, हिमाचल आदि कजेते, चित्रकूट जस गावहि ते। विधि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिन विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि अनेक पर्वत सभी चित्रकूट का ही जस गाते थे। विंध्याचल बड़ा आनंदित था, उनके मन में सुख समाता नहीं था, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही इतनी बड़ी पदवी प्राप्त कर ली है। भगवान के रहने से इतना बड़ा पदवी मिल गया कि वो भीतरे भीतरे खूब खुश थे। मंदराचल, विंध्याचल, चित्रकूट के बिहग मृग, बेली बीट पत्री न जाति। पुण्य पुंज सब धन्य यश, कहि देव दिन रात सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। देवता रात दिन यही कहते थे कि चित्रकूट के पशु पक्षी बैल वृक्ष तृण आदि पुण्यशाली और धन्य है, जहाँ की भगवान श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। नयनवंत रघुबर ही बिलोकी, पाई जन्म फल होई बिशोकी। परसी चरण रजय चर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर शोक रहित हो जाते थे और अचर अर्थात पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी हो जाते थे। इस प्रकार सभी मोक्ष के अधिकारी बन गए। वहाँ के वन पहाड़ वृक्ष नदी पशु पक्षी सब। शोभन शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिय कहनि विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन्ह निवासु। वह वन और पर्वत सहज ही सुंदर, मंगलमय और पवित्र को भी पवित्र करने वाला हो गया। उसकी महिमा का वर्णन किस प्रकार किया जाए, जहाँ श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है। पय पयोधित जी अवध बिहाई, जहाँ सिय लखन राम रहे आई। कही न सकहीं सुख बाजसी कानन, जो सत सहस होई सहसानन। क्षीर सागर को भी त्याग कर तथा अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की परम शोभा का वर्णन हजार मुख वाले लाखों शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। सो मैं बरनी कहो विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर लेई। से वही लखन करम मन बानी, जाई न शील स्नेह बखानी। भला मैं उसका वर्णन किस प्रकार कर सकता हूँ। कहीं पोखरे का कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सेवा करते थे, उनके शील और स्नेह का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना लक्ष्मण जी तत्पर सेवा करते थे। छिन छिन लखिसिय राम पद, जानी आपु पर नेह। करतन सपन हूँ लखन चितु, बंधु मात पितु गे हसियाबर रामचंद्र शंकर जीव माँ। लक्ष्मण जी क्षण क्षण पर श्री रामचंद्र जी सीता जी के चरणों को देखकर अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी को सपनों में भी भाइयों माता पिता और घर की याद कभी नहीं आता था। वे अयोध्या के बारे में सोचते भी नहीं थे। राम संग सिय रहत सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी। छिन छिन पिय विधु बदन निहारी, प्रमुदित मन हूँ चकोर कुमारी। श्री राम जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूल गई
अत्यंत सुखी रहती थी। क्षण क्षण श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही प्रसन्न होती थी जैसे चकोर चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होती है। सीता जी भी घर की सब सुध भूल गई है। नाह नेह नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहती दिवस जिमि को की। सिय मन राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। अपने प्रति स्वामी का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ देखकर सीता जी इतनी प्रसन्न रहती थी मानो दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरुक्त था, इसलिए उन्हें वन भी अवध के समान ही प्रिय लगता था। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सास ससुर सब मुनि तिय मुनिवर, आसन अमीय सम कंद मूल फल। श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती थी। मृग और पंक्षी प्यारी कुटुंबियों के समान लगते थे। मुनियों के स्त्रियां सास के समान लगती थी, मुनिजन ससुर के समान, और कंद मूल फलों का आहार अमृत के समान लगता था। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन शयन सय सम सुखदाई। लोक पहो ही बिलोकत जासु, तेहि की मोह सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुखदायक प्रतीत होती थी, जिन्हें कृपा पूर्वक देखने मात्र से ही जीव लोकपाल बन जाते थे। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम ही तजहि जन, तन सम विषय विलास। राम प्रिया जग जननी सिय, कछु नया चरज तास। सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन समस्त भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उनकी प्रिय पत्नी और जगत जननी सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। सिय लखन जहि विधि सुख लहई, सोई रघुनाथ करई सो कहई। कहीं पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते और कहते थे। वे प्राचीन कथाएं और कहानियां सुनाया करते थे तथा लक्ष्मण व सीता जी उन्हें प्रेम पूर्वक सुनते थे। भगवान श्री राम देखते थे कि अभी लोगों को मन नहीं लगता है तो कहानी सुनाना शुरू कर देते थे। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। सुमिरी मात पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या के याद करते थे तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता था। माता पिता कुटुंबियों भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं कि कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरज धरई कुसुमऊ विचारी। लखिसिय लखन विकल होई जाही, जिमि पुरुष ही अनुचर परिछाही। भगवान श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते थे किंतु कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते थे। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता और लक्ष्मण भी व्याकुल हो जाते थे, मानो किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करता है। भगवान मोह कर रहे हैं, लेकिन सीता लक्ष्मण अयोध्या भूल गई हैं। प्रिय बंधु गति लखी रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदन। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुन सुख लहई लखन अरु सीता। तब धीर कृपाल और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए
चंदन रूप श्री रामचंद्र जी की पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं भगवान कहते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी को परम सुख प्राप्त होता था। राम लखन सीता सहित सोहत पर निकेत, जिमि बासव बसय अमरपुरी, सचि जयंत समेत सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। अब आज कथा यहीं विराम लेती है। अब वन का कथा यहीं विराम रहेगा। अब इसके बाद भगवान की कथा आगे अब अयोध्या आएगी कल। आज कथा इतनी भयो, सुनो सजन चितलाय, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय, सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे श्याम सीताराम सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। इधर से